वेलकम टू अच्युत अकेडमी। हम लोग प्रॉफिट और लॉस का ये एक्चुअली ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पिछली बार ही पढ़ चुके हैं। एंड अब जो है ये मैंने आपको बता दिया था। ये जो चीज़ें प्रॉफिट लॉस की बेसिक चीज़ों को मैंने बता दिया था आपको कि क्या कास्ट प्राइस होती है, क्या सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के हम लोग पीपी, जिसे कास्ट प्राइस बोल रहे थे, और फिर इसके बाद से इसको क्रय मूल्य बोलते हैं हिंदी में, और फिर ऐसे था सेलिंग प्राइस था, और इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, या बीमो डायरेक्ट लिख लीजिए। ठीक, अब हम लोगों ने आपको लाभ और हानि की कंडीशन बता रखी है। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये फार्मूला बताया हुआ है। ठीक है, इन केस ऑफ लॉस जो है, जहाँ जहाँ ये पी है ना, ये याद रखना, ये कास्ट प्राइस नहीं, ये कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम एज इट बना रहेगा। ठीक, जहाँ जहाँ लॉस हो जाएगा वहाँ पर ये लॉस ऐड हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इस तरह का क्वेश्चन बता देंगे। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ लॉस होगा वहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। याद रखना, यहाँ पे 100 माइनस परसेंटेज लॉस में ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो है हम जो है आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया, 25% को हम लोग लिख सकते हैं 1/4। ये कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो, एक्चुअली 25% ये लिखा हुआ है जब, तो इसको 1/4 आ कैसे रहा, यही चीज़ जानना चाहोगे ना। देखो, 25% को आप लिख सकते हो 25 इंटू 1/100। ठीक है, यहाँ से कट गया, ये हो गया 1/4। ठीक है, ऐसे ही 20% है मान लो, तो ये लिख लोगे, इसको क्या लिखते हो, 1/5 लिखते हो ना। तो 20% और इसको 20% इंटू 1/100 करोगे तो कितना हो गया, 25 या 1/5। ठीक है, ये कैसे यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ आ जाओ। ये देखो, ये क्वेश्चन मान लो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस दिया हुआ है, और ये कास्ट प्राइस दिया हुआ है। ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, और ये कास्ट प्राइस दिया हुआ है। एक बात याद रखना, यहाँ पर देखो, मैं समझाने का यहीं से पहले इसी को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, जब आपको ये 10% दिया हो ना, तो इस 10% को आप ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखोगे, 10% को आप लिख सकते हो 1/10। ठीक है, अब इस 1/10 में आप जानते हो क्या है, ये जो है, जब इस 10 को आप 1/10 लिख रहे हो, जब ये 1/10 आप इसको लिख रहे हो, तो यहाँ पे ये जो 10 होता है, ये जब 1/10 लिखते हो तो ये कास्ट प्राइस होता है, और ये जो है प्रॉफिट होता है। याद रखना, इन केस ऑफ प्रॉफिट ये प्रॉफिट पी होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमको निकालना हो सेलिंग प्राइस, तो हम सभी लोग जानते हैं सेलिंग प्राइस बराबर होता है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा, कास्ट प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 है, और ये क्या है, 1 है ना, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। देखो, मज़ेदार बात यह है कि हमें सेलिंग प्राइस अपान कॉस्ट प्राइस ये दोनों मिल गया। क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, 11 है, और ये कास्ट प्राइस क्या है, 10 है। अब जब इसको देखोगे, आप इससे तुलना करोगे, तो हमें सेलिंग प्राइस, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 240 दिया हुआ है। ठीक, और कास्ट प्राइस पूछ रहा है। अब यही देखो कि ये कितना बार करने पे आ रहा है। ठीक है, कितना आएगा बताओ, गुणा भाग कीजिए थोड़ा। देखो, गुणा भाग वैसे तो एग्जाम में बहुत सिंपल सा दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप जो है देख सकते हो, कुछ ऐसा देगा कि जिससे इजीली हो जाए। ये आएगा आपका, जब इसको भाग दे रहे हो, तो ये मतलब एक तरीके से ये जान लो कि 21.81 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आएगा। ठीक है ना, तो अब इसी में जब आप 10 में
81 में जब 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा, ये कितना हो जाएगा कास्ट प्राइस, देखो ये 240 ही रहेगा, यहाँ पे 218 आ जाएगा ना, 181 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ पा रहे हो। देखो मैंने ये कैसे निकाला, ये देखो, ये यही चीज़ आपको लगेगी कि ये कैसे, देखो हमको एक बार सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो मिल गया, हमको यहाँ सेलिंग प्राइस दी हुई है 240, तो मतलब 11 240 के बराबर है, और तो 10 कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने ये क्या करते हैं, 240 में 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा। ये चीज़ कैसे मिल रही है देखो, अब ये जब 240 डिवाइडेड बाई 11 जब करोगे आप, ये भाग दे रहे हो, तो फर्स्ट टाइम कितना जाएगा, 22 होगा। अब ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, आपको ये चीज़ आपको आनी चाहिए, समझ पा रहे हो। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया जिससे ये ना हो कि बिल्कुल नहीं, तो ये कितना हो जाएगा एक बार, और फिर इस बार जब आएगा तो 2 बचेगा, फिर इस बार एक बार से जाएगा, तो इतना ये ऐसे आ रहा है। ठीक, अब यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे ये नहीं ना बताने की जरूरत है कि 21.81 में जब मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 218.1, ये सब इतना नहीं ना बताना पड़ेगा। तो यही हो जाएगा आपका कास्ट प्राइस, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कास्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये दिया हुआ है सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस दिया है, ये दिया हुआ है, वेरी सिंपल। आप यहाँ पे देखो लॉस जब 25% दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 25% को 1/4 लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको समझा चुका हूँ 1/4 कैसे आ रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। चाहो तो निकाल भी सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको जल्दी से आ जाए क्या चीज़ कैसे है, परसेंटेज कन्वर्ट हो जाए इसमें, तो इससे ईजिली हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है, अब क्या करोगे यहाँ पर, वेरी सिंपल, ये क्या होता है, नीचे वाला हमेशा कास्ट प्राइस होता है, इन केस ऑफ लॉस ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है बराबर, इन केस ऑफ लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है कास्ट प्राइस माइनस लॉस। क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो होगी, यहाँ पे कास्ट प्राइस कितनी हो रही, अब ये सोचोगा कि क्यों सर यही मान ले रहे हैं 1/4 ही, तो देखो ये रेशियो में हम निकाल रहे हैं, पहले इस रेशियो से पता चल कर रहे हैं कि 25% लॉस में क्या होता है। तो अगर इस तरीके से जब इसको लिखते हैं, यहाँ पर ये कास्ट प्राइस हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। ठीक है ना, और इसमें यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रॉफिट के केस में ये कास्ट प्राइस और ऊपर प्रॉफिट आ रहा था। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, क्या है तुम्हारा, ये कास्ट प्राइस कितनी है, 4 है, 4 - 1, सेलिंग प्राइस क्या आएगी, 3 हो जाएगी। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो क्या है, यही ना है, देखो यहाँ से कास्ट प्राइस ये ले रहे हैं, ठीक, और सेलिंग प्राइस कहाँ से मिली है, यहाँ से मिली हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 और 4 हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 720 है। ठीक, कास्ट प्राइस क्या है, यही पूछ रहा है। अब यहाँ पे जब इसको आप ऐसे यहाँ पे निकालोगे तो कितना होगा बताओ, कितना होता है, 240 बार जाएगा। ये भी करके दिखाऊं, अब ये आप लोग बार बार हमसे ये करवाइए मत, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें और भी मजेदार क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, 3 दूना 6, 2 बचा, 2 बचा, हाँ, यही है, तो कैसे बचेगा, एक बचेगा, जल्दी जल्दी में सब गड़बड़ हो जाएगा, एक बचा, 12 बचेगा। ठीक, अब कितना बचा, 3 चौको 12, 0। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से में 244 से गुणा कर दो, इसी में 4 से कर दो, यही हो जाएगा। क्या कैसे, यही तो कर रहे हैं, 240 में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये 720 अपान, ये कितना होगा, 40016। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कास्ट प्राइस। ठीक है, और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। हमारा आंसर क्या है, यही तो हमको पूछ रहा है कि कास्ट प्राइस क्या है, तो यही हो जाएगा 960 रुपये जो है कास्ट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 960 जो है कास्ट प्राइस हो जाएगी इसकी।
अब इसको और रुपए में मान रहे हो तो रुपए मानना, नहीं मान रहे हो तो मत करना, ये रुपये लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं अगर नहीं मान रहे हो तो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, हम लोग बेसिकली इसी से यूज करेंगे। अभी देखो फार्मूला बहुत ज़्यादा हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन को अलग अलग क्वेश्चन, कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन फार्मूले से इजीली लग जाएगा, कई बार आपकी इस ट्रिक से। अब आपको ये समझना होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करें, और वो चीज़ आएगी प्रैक्टिस से, ठीक है। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार है, वो जो है 40 किलो चीनी जो है 1500 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दे रहा है। अब इसको बताना क्या है, लाभ या हानि की गणना करना है रुपए तथा प्रतिशत में, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ लेना, ए शॉपकीपर बाई 40 kg ऑफ शुगर 1500 एंड सेल इट एट RS 50 पर kg, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हमको पता करना होगा, ये देखो यहाँ पे पूछ रहा है लाभ होगा या हानि होगा, तो हमें ऐसे नहीं पता चलेगा। आप बहुत अगर इसको देखोगे तो ये 1500 रुपए जो है, ठीक है ना, 1500 रुपए में 40 किलो चीनी खरीद रहा है, ठीक है। अब ये जो 1500 रुपए में ये 40 किलो चीनी खरीद रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो जब इसको आप 1500 को डिवाइड करोगे 40 से तो कितना आएगा बताओ। एक सिंपल सी बात है, 1500 को जब डिवाइड करोगे 40 से तो कितना आएगा, जानते हो कितना आएगा? ये जो है 37, देखो ये आएगा 37.5 आएगा, ठीक है। मतलब 1 किलो चीनी का दाम जो है कितना आ रहा है, 37.5 आ रहा है, समझ गए। अब जो ये समझ गया तो ये समझ जाएगा, जब ये 37.5 पर केजी इसको खरीद पड़ रहा है और जो है ये 30 किलो प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है, तो इसको नुकसान होगा ना। तो अब इतना तो समझ गए ना कि कितना जो है, क्या इसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि ये देखो जब इसको 1500 रुपए में, ये यहाँ पर देखो 1500 रुपए में ये ले आया हुआ है 40 kg, यहाँ पे 1500 रुपए में ये 40 kg ले आया है। जब इसको किए डिवाइड तो कितना आया, 37.5 आया, 37.5 kg, ठीक ना। पर केजी का मूल्य कितना आया है, 37.5 RS पर केजी, ठीक है। मतलब इतना ये चीज हो गई, ठीक है। आप रुक जाओ, आगे चलते हैं। आई होप कि यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, 37 रुपए पर किलो के हिसाब से ये बिकेगा, ठीक है। ये मतलब उसको बेचना है, ये 37.5 रुपए पर केजी के हिसाब से इसने खरीदा। अब देखो ये 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, तो अब इसको कितना लॉस होगा? तो आप कुछ मत करो, सिंपली आप देखो यहाँ पर 40 गुणे 30 कर लो, ठीक है। यहाँ पर 40 गुणे, आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, अदरवाइज। अब देखो ये क्या हो गया, ये जो है यहाँ पर, रुक जाओ एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 40 गुणे 30 कर लेंगे, बराबर कितना होगा, 40 गुणे 30 हम लोग कर लेंगे। तो जब 40 गुणे 30 करेंगे कितना आएगा बताओ, 4 तिया 12, 4 तिहाई 12 और टोटल 2 जीरो, तो कितना हो गया बताओ। ये जो है टोटल जो है आपका हो गया 4 तिहाई 12 के हिसाब से 1200 रुपए आपका जो है हो गया। क्या इसने 1200 रुपए में ही सब बेच दिया है, समझ गए। ये जो है यहाँ पे देख रहे हो ना, इसने 1500 में खरीदा है, ये 1500 रुपए में, लेकिन बेच कितने में दिया, 1200 रुपए में, ठीक है। ये टोटल 40 गुणे 30 करने में कितना हो रहा है, ये 40 किलो जितने में बेचा है वो हो रहा है। तो अब इससे आपको इतना तो अंदाजा लग गया ना कि ये जो है 1200 रुपए में टोटल ये बेचेगा, इसके इतना समझ पाए। तो अब इसको लॉस कितने का हुआ बताओ। तो जब ये 1500 रुपए में किसी चीज को खरीदा है और टोटल बेच 1200 में रहा है, तो कितना इसको लॉस हो रहा है ना। तो लॉस कितने का हो रहा है, 300 का,
अब यहाँ पर आप ऐसी लाइन खींचिए और यहाँ पे लिखिए हानि कितनी हो रही है। अब कितनी हानि हो रही है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हानि बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1500 ठीक है, 1500 माइनस 1200। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। ये 1500 माइनस 1200 हो जाएगा। एक सेकेंड, आई थिंक ये हैंग कर रहा है। ओके, हानि कितने की हो रही है, अब देखो, अब यहाँ पे जो हानि हो रही है, हानि जो हो रही है कितने की हो रही है, हानि बराबर 1500 माइनस 1200 कितना आएगा बताओ। 1500 माइनस 1200 कितना हो जाएगा 300 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, इसको कितने की हानि हुई, 300 रुपए की। बहुत सिंपल था, आपने जो है 1500 को डिवाइड किया 40 से, उससे आपको क्या मिल गया कि कितना पर केजी के उसको पड़ रहा है, खरीद कितने की पड़ रही है। तो 37 रुपए 50 पैसे वो पर केजी के हिसाब से खरीद रहा है यहाँ पर, और उसने टोटल को बेच कितने दिया, 1200 रुपए में, क्योंकि वो 30 रुपए में ये कह रहा है कि 30 रुपए को बेच रहा है, 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, तो उसको कितना लाभ या हानि हो रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसने 1500 में खरीदा है और 1200 में टोटल बेच दिया है, तो उसको हानि हो रही है 300 रुपए की। अब यहाँ पे पूछ रहा हानि प्रतिशत बताओ, तो बहुत सिंपल है कि कितने की उसे हानि हुई है, तो हानि परसेंटेज, हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा बताओ भाई। इसको 300 रुपए की तो हानि हुई है, 300 रुपए की इसको हानि हुई है और 1500 पर हुई है भाई, यही ना हुआ है। उसको 300 रुपए की हानि हुई है, ठीक। अब जब 300 रुपए की उसको हानि हुई है, वो भी 1500, तो अब इसको निकालो, हानि परसेंट निकालो, बताओ बताओ क्या होगा, हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा। यहाँ पे 300, 300 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100। अब ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो आप यहाँ पे काट लो, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट लो आप, ठीक है, ये दोनों जीरो कट गया, बचा कितना, 300 डिवाइडेड बाई 15। बताओ कितने की हानि हो रही है, कितने परसेंट की उसको हानि हो रही है, बताओ जल्दी जवाब दो। अरे 15 दूना 30 हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे 15 दूना 30 और जीरो, तो 20% की इसको हानि होगी ना। यहाँ पे लिख लो हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर, या लॉस परसेंटेज लिख लो, या हानि परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, 300 अपॉन 1500 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20% का। तो मतलब अब देखो यहाँ आंसर कितना हुआ, इसको रुपए में कितने की हानि हुई है, तो रुपए में आपको 300 रुपए की इसको हानि हुई है। याद रखिएगा इस चीज को, ये 300 रुपए की इसको हानि हुई है और लॉस में परसेंटेज 20% है, और यही चीज पूछ रहा था। आराम से इसको एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। यहाँ लॉस लिख सकते हो, ये लॉस बराबर या ये चीज, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन जो है बताओ कैसे लगेगा। देखो, कोई वो है, कोई वो नहीं है, किसी वस्तु को खरीदने पर देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर Rs 500 ए मैन लॉस 25% एट प्राइस ही सेल इन ऑर्डर टू गेन 50%। ऐसे आप समझ लो, किसी वस्तु को जो है 500 रुपए में बेचने पर
किसी व्यक्ति को 25% की हानि हो रही है, तो बताओ कि व्यक्ति को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 500% का लाभ, 50% का लाभ हो जाए। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। मान लो मैंने कोई चीज खरीदी है, वो 500 रुपए में मैंने खरीदी है, नहीं 500 रुपए में मैंने उसको बेचा है, अब उस पर मुझे 500 रुपए पे बेचने पे 25% का लॉस हुआ है। तो अब बताना है कि मैं उसको किस रेट पर बेचूं, 500 से कितने अधिक पर बेचूं कि मुझे जो है 50% का फायदा हो जाए, यही है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने आपको एक फार्मूला सिखा रखा है, ये आप देख रहे हो ना, सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है, समझ पा रहे हो, ये प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको बाई फार्मूला ही, आप यहाँ पे बाई फार्मूला करोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं बता रहा हूँ, ये देखो आप ऐसे फार्मूला लिख लो, सेलिंग प्राइस P1 अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और अगर माइनस होगा मतलब लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज। समझ रहे हो ना, ये देखो यहाँ से ही ले आ रहा हूँ मैं, कहीं से रॉकेट साइंस नहीं है। सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर इनके ऑफ लॉस होगा तो आर लॉस परसेंटेज, और लॉस परसेंटेज के केस में आप लोग माइनस कर लोगे। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब इसी को कर लो, इसी को क्या करो ना, क्या कह रहा है कि आप इक्वल्स कर लो सेलिंग प्राइस P2 अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और माइनस होगा लॉस परसेंट, अगर लॉस हो रहा है तो। अब अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस कितनी दी हो रही है, 500 रुपए दे रही है, और लॉस कितना हो रहा है 25% का। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 500 डिवाइडेड बाई 100 प्लस, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है ना, तो -25% कर लोगे। ठीक है, -25 कर लोगे, इक्वल्स कर लोगे सेलिंग प्राइस, यही मुझको लिखाना है, निकालना है कि कितने पे में बेचा जाए। तो अब क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट जो है कितना हो जाए 50%। आई होप कि आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर इस समस्या का विषय है। देखो ये बहुत सिंपली यहाँ से निकल रहा है, इसलिए हम निकाल रहे हैं इसको, क्योंकि कई बार चीज़ें फार्मूले से बहुत ईजिली आ जाएंगी। कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम, आप सुनो, इसको काट दो 25 से, ये कितना जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, और ये कितना जाएगा 6 टाइम जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये 6 से जब यहाँ पे S2 लिख लेना, SP2, अब कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 25 30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 30 00/3। समझ पा रहे हो, अब इस 3 से एक बार में कट जाएगा, ये मेरा अनुमान है। कितना आ जाएगा बताओ, ये हो गया आपका, कितना हो गया जी, 1000 हो जाएगा ना, 1000 बराबर हो जाएगा SP2, सेलिंग प्राइस जो 2 होगी ये 1000। अगर ये 1000 रुपए में बेचा जाए इस चीज को, तो 50% का लाभ मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो, ये फार्मूले पे बेस्ड कभी कभी कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, आपको इजीली निकाल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, याद रखना, टीटेट हुआ, बीपीएससी का हुआ, और ये चीज़ें यहाँ पे हर जगह पे ये चीज़ पूछी जा सकती है इस तरह का, कि हम 500 रुपये में बेच रहे हैं, 25% का लॉस हो रहा है, अगर हम कितने रुपए में बेचें कि जो है हमको उस पर 50% का लाभ मिले। ठीक है, ये हुआ एक तरह का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग दूसरे तरह के कॉन्सेप्ट का सवाल लगाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं।
और यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। अब देखो, ठीक है, फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 700 एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। आपको मैं इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं, मुझे नहीं लगता है कि ये आप इससे रिलेट कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, ये प्रॉफिट वाला है, नो ये है। ये समझ पा रहे हो, यहाँ सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, कास्ट प्राइस पूछ रहा है। और समझ गए, यहाँ पर भी क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है और कास्ट प्राइस पूछ रहा है। फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट RS 700 एट द इतना इतना, ठीक है। अगर एक चीज और, एक फार्मूला मेरे से सीख लो। अब देखो 12.5 को क्या लिखते हो, 12.5% को क्या आप लिख सकते हो बताओ। ये देखो, मैंने आपको क्या बताया था, इस 12.5% लिखा हुआ है ना। अगर आपको नहीं याद है कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है तो आप इसको कैसे करोगे, 12.5 अपान 100 कर लोगे, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों बढ़ा दो, 125/1000। समझ गए। अब इसको जब काटोगे पीटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 1/8 होता है तो ये क्या होता है, कास्ट प्राइस होता है। ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ये क्या होता है, नो कास्ट प्राइस होता है। ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या निकलेगी, देखो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस आएगी वो आएगी, बताओ क्या आएगी, जल्दी बताओ। सेलिंग प्राइस बराबर इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इन केस ऑफ प्रॉफिट जो है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यही होता है ना, कास्ट प्राइस प्लस, यही होता है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 8 + 1 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा। अगर मेरे बच्चे आप समझ पा रहे हो तो फिर हमको सेलिंग प्राइस अपान कास्ट प्राइस का रेशियो पता चल गया। क्या हो गया, सेलिंग प्राइस कितनी है, 9 है, कास्ट प्राइस क्या है, 8 है। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेलिंग पॉइंट प्राइस 700 है, तो कास्ट प्राइस क्या होगा। अब बताओ ये क्या होगा, बताओ बताओ। वेरी सिंपल, इसको इससे डिवाइड कर लेना, 700 से जितना आएगा उसको लिख लेना। देखो ये सारी चीज़ें या तो एग्जाम में बहुत सिंपल सिंपल वर्ड देंगे या कट जाएगा डायरेक्ट, या फिर आपको इतनी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी फिर एग्जाम में, क्योंकि नौकरी तो तभी मिलेगी। वैसे ये आएगा 7.777। ये एक बार फिर करके दिखा दूं। अब देखो जब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, ये समझ रहे हो ना, इसको इसमें डिवाइड कर रहा हूँ तब ये मिल रहा है। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में मैं लिख भी दे रहा हूँ एक बार, ये जब इसको डिवाइड कर रहा हूँ तब ये आ रहा है 7.77। नहीं तो कहोगे कि कहाँ से आ गया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजकल कुछ बच्चे एकदम फंस जाते हैं, वैसे इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे यहाँ का कल्चर इस तरीके का रहा नहीं है कि कभी मैथमेटिक्स को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चों को इतना वो किया जाए या पढ़ पाए बच्चे। तो अब जब इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये मेरा अनुमान, अनुमान नहीं, एग्जैक्ट ये जो है 62222 आएगा। तो ये क्या होगी, यही जो है आपकी, ये चीज़ जो है, आई होप कि आप समझ पा रहे होगे यहाँ तक, ये हो जाएगी आपकी कास्ट प्राइस। यही आपका आंसर भी होगा, ठीक है। इसको हम लोग एक और तरीके से लगा सकते हैं। तरीका मैं बता देता हूं, आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको हैंडल करते हो, लगाना कैसे चाहते हो। बता दे रहा हूं, आप उसका चाहना तो यूज करना। देखो कई बार क्या होता है ना कि कई बार चीज़ें
आएंगे ऐसी कि वो हो जाएगा, इजीली यूज कर लोगे उसको। यही आपका कास्ट प्राइस है, आंसर है यही। देखो मैं बस इतने में ही कर दूंगा इसको। देखो मुझे पता है कि किसी चीज पर कितना है, 12.5% का प्रॉफिट है। तो अगर कोई चीज 100% जो है होती है, उसकी कास्ट प्राइस है, उस पर प्रॉफिट कितना है, 12.5% का, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112.5%। और 112.5% कितना हो जाएगा, 112/5, ठीक ना, 112.5। ये हो जाएगा किसके बराबर, ये जो है आपके 700 रुपए के बराबर है, ठीक ना। तो एक के बराबर कितनी हो जाएगी, 700 डिवाइडेड बाई, देखो अभी इस फार्मूले से लगाओगे, इसको जब सॉल्व करोगे ना, और फिर इसमें क्या करोगे, कास्ट प्राइस तुम्हें चाहिए, तो एक का जब पता चल गया तो 100 का कितना हो जाएगा, तो 700/125 × 100 सॉल्व कर लेना। ये चीज जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें यही मिलेगी। चाहो तो तुम सॉल्व कर लेना, इसको ऐसे भी लगा सकते हो। देखो बेसिकली मैं इसमें बता क्या रहा हूं कि अगर किसी चीज पे आपको 12.5% का लाभ हुआ है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि वो आपका कास्ट प्राइस कितनी होती है, 100% होती है। आखिर यही कास्ट प्राइस को ही निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो जब ये कितने की वैल्यू दी हुई, अब 12.5 जो है, ये जो है 112.5% की, क्योंकि 100% तो उसका कास्ट प्राइस हो गया, प्लस जो है 12.5% का लाभ हो गया उसको, ठीक। तो ये चीज ऐड करके यहां से आ गया। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। आई होप कि ये चीज आप अपना सॉल्व कर सकते हो। देखो अब इस तरीके से जो इस मेथड से गया है लगाने, उसके लिए थोड़ा सा आसान पड़ेगा, जो इस तरीके से लगा रहा है थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये चीजें ऐसी चलती रहती है एग्जाम में। अब आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि मुझे कौन सा मेथड चूज करना है, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से ये आखिरी क्वेश्चन है, आई थिंक आज के लिए तो आखिरी क्वेश्चन है ये। हाँ, आज के लिए शायद ये आखिरी ही क्वेश्चन होगा, इसके आगे हमारे पास कोई पीपीटी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके से आज की क्लास के बाद हमारा कॉन्सेप्ट 1 समाप्त हुआ, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या दिया, फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द, बस आप यही समझ लो। ये यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो आपको मैंने लॉस वाला पढ़ाया था, यहाँ पे डेटा के साथ आपको डायरेक्ट लिख दिया था सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंटेज, कास्ट प्राइस, और यहाँ पर लिख दिया है ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि आपको फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द, इससे तो अब क्या कह रहा है, हानि कितनी है। अब जो इसको इस बार जब दो मेथड से लगाना है तो इसको ऐसे पार्ट में कर लो। आप अंतिम में आप डिसाइड करोगे आप किस तरीके से लगाना चाहते हो। 15% दिया हो ना, 15% को क्या लिख सकते हो बताओ, 15% को आप क्या लिख सकते हो बताओ। अरे वेरी सिंपल मेरे बच्चे, आप 15% को लिखा हुआ है, आपको मैंने यही बताया था ना कि जब इस तरीके का दिया रहे, सेलिंग प्राइस या कास्ट प्राइस ये कुछ दिया रहे, और आपसे एक चीज पूछे, कास्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, कुछ भी एक चीज दिया रहेगा, एक चीज दिया पूछेगा, और प्रॉफिट दिया रहेगा, तो 15% को 15/100 कर लोगे, और नहीं ना कुछ करोगे, और कुछ नहीं करोगे। ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 से 20 हो जाएगा, यही ना होगा, बताओ कितना होगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये होता है आपका कास्ट प्राइस, और यहाँ पे क्या होगा, ये चीज देखने वाली है, यहाँ लॉस है मेरे बच्चे, ये लॉस होगा, यहाँ प्रॉफिट नहीं होगा। ये 15% हान की बात कर रहा है। तो अब यहाँ देखोगे तो सेलिंग प्राइस क्या निकलेगी, सेलिंग प्राइस बराबर होगी कास्ट प्राइस माइनस लॉस। एंड नाउ यू कैन सी दिस, 20 - 3, एंड सेलिंग प्राइस इज 17, ठीक। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो हमको पता है। सेलिंग प्राइस कितना है, 17 है, कास्ट प्राइस 20 है। अब ये देखो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, सोल्ड कर रहे हैं कितने में, 300 में, और क्या है, कास्ट प्राइस हमको पूछ रहा है। अब बताओ, यही पूछ रहा है क्या है, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे 300 को डिवाइड कर दो 17 से, पता चल जाएगा कितना आ रहा है। क्या हो जाएगा, 17.34, 17.64, अब 17.64, अब इसी 17.64 में 20 का गुणा कर लो।
कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस लिखोगे यहाँ पर हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई, जब इसको 17.64 में जब मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो कितना आ जाएगा 352.94, ठीक ना, यही आपका कास्ट प्राइस होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो ये जो है चीज, इसको यहाँ डिवाइड करना होगा, ऐसे फिर निकलेगा। हाँ, ये जब आप वहां पे करोगे कैलकुलेशन तो वहां पे आपको हो सकता है कि ये बहुत इजीली दे दे, यहाँ पे ये 15 लिख दे, तो 15 से जब 300 को डिवाइड करोगे तो तुरंत ही तुम्हारा 20 आ जाएगा और तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ 15% कर दिया जाए, यहाँ पे 15 आ जाए घटाने के बाद, तो तुम्हारा तो आंसर सीधे आ जाए। आप देखो यहाँ पे फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 300। आप देखो जब इन केस ऑफ लॉस जो है 100% पे आपको कास्ट प्राइस होती थी, जब इन केस ऑफ लॉस रहेगा तो 100 माइनस 15 कर लो। लॉस के केस में सेकंड मेथड में क्या करोगे, लॉस के केस में 100 माइनस 15%, ठीक, कितना हो जाएगा 85%। आप 85% की वैल्यू कितनी है 300 है, एक की वैल्यू कितनी होगी 300 डिवाइडेड बाई 85, कास्ट प्राइस कितनी होगी, क्योंकि कास्ट प्राइस तो 100 होगा, तो 300 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100 कितना होगा बताओ। वेरी सिंपल, सिंपल क्या मतलब, ठीक है। अब इसी को जोड़ घटाना करना है आपको, और आप जब जोड़ घटाना करोगे तो कितना आ रहा है बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ। सभी लोग वैसे ही मत बता देना कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो 354,594 रुपीज। हाँ, किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? देखो यही होते हैं, या तो इस मेथड से लगा लो या तो इस मेथड से लगा दो, ये रेशियो वाला मेथड है। और यहाँ पर याद रखना, यहाँ लॉस जब होगा तो लॉस के साथ यहाँ भेजा जा रहा है, तो लॉस जो होता है वो कास्ट प्राइस पे होता है, तो कास्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होती है 100% होती है, और यहाँ पे 15% का लॉस हो रहा है, तो इसलिए 100% माइनस 15% कर दे रहे हैं हम, तो ये कितना आ रहा है 85% आ रहा है, और इसको बेचा कितने पे गया है 300 पे, तो यही 85% की वैल्यू कितनी है 300 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 डिवाइडेड बाई 85, और 100% की वैल्यू, और यही 100% क्या होगी कास्ट प्राइस की वैल्यू होगी। और यहाँ पे जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पे क्या था लाभ मिल रहा था, तो लाभ मिल रहा था तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए आप चाहिए तो, इनकेस आप प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट के केस में कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर है। आराम से आप यहां तक के आप सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि क्या कैसे है, ठीक है। अगर इसके आगे कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे बताएंगे। इस क्वेश्चन को भी मैंने प्रॉपरली बता दिया है, ये देखो एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, और ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसको 2 बार पढ़िएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अगर पूछिएगा तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि आप पूछते समय समय मेंशन कीजिएगा या क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।